खबरों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साहिब बंदगी कबीर को किसी से विरोध की आवश्यकता नहीं, कबीर किसी का विरोध नहीं करता है। लेकिन जहां पर अंधकार के तरफ पाखंड है, जहां पर आडंबर है, जहां पर अंधविश्वास है, जहां पर मानव मानव के बीच भेद है, जहां पर धर्म के नाम पर धंधा का बाजार फैला हुआ है, वहां जब कबीर के चिंतन का सूरज चमकता है तो ये आडंबर अपने आप बिलबिलाने लगता है और उसको लगता है कि कबीर साहब हमारा विरोध कर रहा है। जैसे सूर्य कभी अंधकार का विरोध नहीं करता, उसी तरह से कबीर साहब को इस दुनिया में किसी के विरोध करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि कबीर साहब हमारा विरोध कर रहे हैं, तो उसके पीछे का वजह यही है कि तुम खुद अंधकार में डूबे हो तो प्रकाश से तुमको डर लगेगा ही ना जी। कीड़ा को डिटोल से डर लगेगा कि नहीं लगेगा? कहीं घाव हो गया, उसमें कीड़े मकोड़े आ गए, तो डिटोल देखने पर क्या होगा? कीड़ा को पेट्रोल देखने पे क्या होगा? छटपटी छूटेगी ना। तो उसमें पेट्रोल की गलती है, उसमें डिटोल की कोई गलती है? ये डिटोल का काम है कीड़े को मारना, और कीड़ा मरे कि क्या हो तो डिटोल को उससे क्या लेना देना है। उसी तरह से कबीर साहब एक ऐसे चिंतक हैं इस धरातल पर जिसके चिंतन से आडंबर पर उसका चिंतन कहा गया है। किसी विचारक ने कहा कि कबीर की वाणी दहकती आग है। जिस तरह से दुनिया के जितने कूड़े कचरे हो आग में जाकर के वो शुद्ध हो जाता है, जल करके खाक हो जाता है, उसी तरह से धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर आडंबर का जो जंजाल फैला हुआ है, वहां पर कबीर की चिंतन जैसे पहुंचती है वो सारे जंजाल जल करके खाक हो जाते हैं। इसलिए जंजालबाजों को लगता है कि कबीर मेरा विरोध कर रहा है। कबीर साहब संत किसी का विरोध नहीं करते, बल्कि सामने वाले को लगता है कि ये मेरा विरोध है। मैंने पहले कहा कि अंधकार से सूरज को मतलब क्या है? सूरज तो अपने मौज में जल रहा है, लेकिन अंधकार को लगता है कि तो मेरा पूरा डेरा डंडा सब तोड़ रहा है। वो अंधकार को लग रहा है, सूरज को कुछ पता नहीं। उसी तरह से जो संत होते हैं, कबीर जैसे संत, सदगुरु संत सम्राट जैसे संत, उसको दुनिया में किसी के विरोध की क्या पड़ी? वो तो निर्मल संत है। लेकिन उनके सत्य ज्ञान के सामने में आडंबर अंधविश्वास अपने आप धराशायी हो जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, वो बड़े आदर्श महापुरुष हैं, बड़े आदरणीय हैं, महानतम संत हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी दृष्टिकोण से देखें उनके व्यक्तित्व में एक चमक है। संस्कृत महाविद्यालय के बहुत बड़े विद्वान हुए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, वहां पर क्या कहते हैं, काशी में है, उनके नाम पर बड़े विद्वान थे। कबीर साहब का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने लिखा है कि कबीर साहब एक चमकते हुए हीरे की तरह, जैसे हीरे के अनेक पहलू होते हैं, अब प्रत्येक पहलू अपने आप में पूर्ण भी होता है और चमकदार भी होता है। उसी तरह से कबीर साहब का व्यक्तित्व उस चमकते हीरे के तरह है। जिधर से देखो तो कबीर में कहीं अंधकार, हीरा में कहीं से अंधकार होगा? दुनिया के जितने लाइट देने वाले चीज है ना, दिया तले अंधेरा कहा जाता है। ये कहावत बनी है ना व्याकरण में, दीपक तले अंधेरा। लेकिन इस कहावत को भी मैंने नकारने वाला चीज यदि कोई है तो वो हीरा है। क्योंकि दिया के तले अंधेरा हो सकता है, लेकिन हीरा के तले अंधेरा हो सकता है क्या? हीरा के तले, दिया के तले अंधेरा हो जाएगा, लेकिन हीरा के तले अंधेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीरा ऊपर से भी जलता है, नीचे से भी जलता है, दाएं से भी जलता है, बाएं से भी जलता है। तो हर एक प्रकाश के स्रोत में एक पक्ष अंधेरा का बचा रहता है, लेकिन हीरा एक ऐसा चीज है जहां अंधकार बचा हुआ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो चारों तरफ से जलता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद ने कबीर साहब का मूल्यांकन किया तो उसे न तो सूरज बताया, न दिया बताया, न लालटेन बताया, उसको क्या बताया? हीरा बताया। और उन्होंने कहा कि जैसे हीरा के पास अनेक पहल और प्रत्येक पहल अपने आप में ज्योतिर्मय और पूर्ण होता है, उसी तरह से कबीर साहब का जो व्यक्तित्व है वो दिया नहीं है, बल्कि कबीर साहब का व्यक्तित्व क्या है? हीरा है। हीरा से तुलना करने के पीछे का एक वजह यह भी है कि दिया प्रकाश स्वरूप तो होता है,
दिया जलता तो जरूर है, लाइट तो देता है, लेकिन एक डर है उसमें। क्या डर है? डर क्या है? दिया जल रहा हो, रोशनी तो देता है, लेकिन उसमें डर है ना। कौन चीज का? हवा का। आंधी आएगी तो क्या करेगा? उसको बुझा देगा। आंधी आवे कि आंधी का बाप आवे कि आंधी का नाना आवे, उसमें हीरा को रख दीजिए, तब क्या होगा? है ये माता जी, आप लोग बोलो ना, उधर काहे दाएं बाएं कर रहे हैं? क्या देख रहे हो? किसको देख रही हो? तुमको भी अंधकार से भेंट करना है क्या? सूरज से भेंट करवा दे आपको? है तो बताओ, दिया रहे तो दिया को हवा बुझा सकती है, लेकिन हीरा रख दिया जाए तो हीरा को कौन आंधी बुझाएगा? आए? इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद ने कबीर साहब को प्रकाश से जोड़ा तो जरूर, लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद ने कबीर साहब को दिया नहीं कहा। तब कबीर साहब को क्या कहा? हीरा कहा। कि दुनिया की कोई भी विपरीत आंधी आई, लेकिन कबीर को बुझा नहीं पाया। आंधी कम आई थी क्या कबीर साहब के सामने? विपरीत परिस्थिति की आंधी कम आई थी। बुद्ध के सामने जितनी परिस्थिति नहीं आई, महावीर के सामने जितनी परिस्थिति नहीं आई, राम जी के सामने जितनी परिस्थिति नहीं आई, कृष्ण जी के सामने जितनी परिस्थिति नहीं आई, उससे ज्यादा परिस्थिति कबीर साहब के पास आई। आप सवाल कर सकते हैं क्यों? क्योंकि राम राम बने तो उसके पीछे एक वजह यह भी था कि वो राजा के बेटा थे। कृष्ण जी बने तो उसके पीछे यह वजह थे कि उस जमाने के जो सबसे बड़े प्रधान थे वो उसके बेटा थे, राजा के खानदान से जुड़ा हुआ था। बुद्ध का जो जुड़ाव था वो किससे था? राजा के खानदान से थे कि नहीं? वो महावीर का जुड़ाव था तो किससे था? वो राजा के बेटा थे कि नहीं थे? कबीर कहां से निकले थे? राजमहल से कि झोपड़ी से? कि दुनिया की चुनौती किसके सामने रहेगी ज्यादा, राजमहल वाले के पास कि झोपड़ी वाले के पास? थोड़ा जोर से बोलो ना। झोपड़ी वाले के पास। बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण इत्यादि जितने सारे नाम आप जानते हो, राजमहल के चमकते हुए दिए हैं। और कबीर जैसे संत, रविदास जैसे जो संत है, वो गुदरी का लाल है, वो गुदरी का लाल है। इसलिए कबीर साहब के लिए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ा सुंदर का रश्मि रथी उनकी एक पुस्तक, जो कर्ण के जीवन चरित्र पर आधारित पुस्तक है, उसमें कर्ण का नाम लेकर के कबीर जैसे विचारकों के लिए उन्होंने कहा है कि नहीं खिलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में। कि केवल राजा के गमला में ही फूल खिलेगा, ऐसा संभव है क्या? होता है? कभी कभी जंगल में भी आपके दरवाजे में फूल नहीं खिलता है, खाली राजे के यहां फूल खिलेगा। लेकिन एक समय ऐसा होता था कि केवल ये दावा ठोका जाता था कि फूल खिलेगा तो केवल राजा के गमले में खिलेगा। तुम भांग पैदा करो, बथुआ पैदा करो, गेहूं पैदा करो, टमाटर धनिया पैदा करो, तुमको फूल नहीं पैदा करने दिया जाएगा। ये होता था कि नहीं होता था? इसको आप सांकेतिक भाषा में समझो। कहा कुछ जा रहा है, समझो कुछ छायावादी अर्थ में, कि आप भांग, बथुआ, टमाटर, बैगन, आलू पैदा कर सकते हो, अपने दरवाजे पर गुलाब पैदा नहीं कर सकते हो। आप मजदूर पैदा करो, आप पदाधिकारी पैदा नहीं कर सकते हो। लेकिन इस भरम को तोड़ा किसने? सबसे पहले कि राजाओं के गमले में ही केवल फूल नहीं खिलेगा, किसानों के घर में भी गुलाब का फूल खिलेगा। ये भरम को तोड़ने का काम सबसे पहले किसने किया? बुद्ध ने तोड़ा। अरे बुद्ध तो खुद ही गमला का फूल थे। महावीर ने तोड़ा, क्योंकि महावीर वो भी तो खुद राजा के ही बागवानी के फूल थे। इसको राम जी ने तोड़ा नहीं, वो तो खुद बागवानी के फूल थे। कृष्ण जी ने तोड़ा, वो तो खुद बागवानी के फूल थे। तो सबसे पहले किसने तोड़ा? इस भरम को सबसे पहले किसने तोड़ा? सदगुरु कबीर साहब ने तोड़ा। क्यों? क्योंकि राजाओं के उपवन के फूल नहीं थे, बल्कि आपके जैसे किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित जनता के बीच से निकला हुआ एक सितारा था, जो धूल से उठा और आसमान का जाकर के सूरज बन गया। ये दुनिया को सिखाया कि आप में भी हिम्मत है, कि आप भी धूल से ऊपर उठ करके माथे का चंदन बन सकते हो। ये कबीर साहब ने जज्बा दिखाया था।
इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने कबीर साहब की महिमा में कहा कि नहीं खिलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं फूल दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, और गुदरी में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल, गुदरी में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल। ये कबीर साहब, रविदास जी, गुरु नानक देव जी, जादू, जगजीवन, पलटू इत्यादि जो संत थे वो उपवन के फूल नहीं थे, गुदरी के लाल थे ना। और गुदरी के लाल ऐसा लाल बने कि दिया की तरह लाल नहीं बना। तब कौन लाल बना? हीरा की तरह बना। क्योंकि दिया की तरह बनता तो हवा का झोंका उसको बुझा देता, बुझाता ना। लेकिन हीरा को कोई आंधी बुझा नहीं सकती। इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि कबीर का व्यक्तित्व हीरे की तरह चमकदार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं निवेदन आपसे किया कि सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और दर्शन जो है वह किसी के विरोध के लिए नहीं है। कबीर साहब का चिंतन दर्शन संपूर्ण मानवता, ऐसा नहीं कि केवल कबीर पंथ ही कबीर साहब के विचार को माने। क्योंकि कोई पंथ की जो बात बड़ी संकुचित होती है, पंथ की बात कबीर साहब ने पंथ की बात नहीं बताई है। इसलिए कभी कभी हमको लगता है कि कबीर साहब के विचार को मानने वाले को कबीर पंथी नहीं कहना चाहिए। कबीर पंथी कहने से सीमा थोड़ा छोटा हो जाता है। क्योंकि पंथ का मतलब क्या? कबीर साहब पंथ के मार्गदर्शक नहीं थे, कबीर साहब सिद्धांत के मार्गदर्शक थे। पंथ में और सिद्धांत में अंतर होता है। पंथ में क्या होता है? मानने और न मानने की बाध्यता होती है। लेकिन सिद्धांत में आपके चाहने या न चाहने से, आपके मानने या न मानने से सिद्धांत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पंथ एक वैकल्पिक चीज होता है जिसपे हमारी मर्जी होगी तो हम चलेंगे और मर्जी नहीं होगी तो नहीं चलेंगे। लेकिन सिद्धांत में आपकी मर्जी नहीं चलती। सिद्धांत में आप मानेंगे तो भी और नहीं मानेंगे तो भी सिद्धांत का कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। पंथ में आप चुनाव कर सकते हैं, सिद्धांत में आपके पास चुनाव करने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे अग्नि गर्म होती है, ये आपके मानने या ना मानने पर निर्भर करता है। करता है क्या? हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की। समय कितना हो गया बता दीजिए। सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? 8:40 हुआ, 43। अच्छा ठीक है, कितना और 10 मिनट बोलना है और 10 मिनट बोल के छोड़ देना है ना। 9:30। अरे वाह, थोड़ी दूर बोल देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि सदगुरु कबीर साहब पंथ दाता नहीं है, सदगुरु कबीर साहब सिद्धांत के दाता है। पंथ के दाता इसलिए नहीं कि पंथ बड़ा संकुचित चीज होता है। पंथ माने रास्ता, छोटा रास्ता। पंथ को ही छोटा रास्ता कहते हैं। राजमार्ग अलग होता है, पंथ अलग होता है ना। पथ छोटा सा को पथ कहे, अब बड़ा है तो उसको राजपथ कहेंगे। 4 लाइन 6 लाइन कहते हैं ना। अब पंथ माने एक पेड़िया रास्ता है, इधर से जा रहे हैं, उधर से लोग आ रहा है तो आर पर से उतरिए। एक आदमी पास करेगा तो दूसरा आदमी साइड में खड़ा रहिए, कहते हैं ना। तो सदगुरु कबीर साहब का विचार इतना छोटा नहीं कि उसको पंथ कहा जाए, लेकिन लोगों ने उसको पंथ कह दिया। कबीर साहब दुनिया को पंथ नहीं दिए, सदगुरु कबीर साहब ने दुनिया को दर्शन दिए और दुनिया को सिद्धांत दिया। सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी एक बहुत बढ़िया पद गाए कबीर साहब के विषय में।
गुरु कबीर संदेश दिया, पारख सिद्धांत महान, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। इस पद में क्या कहा गया है? गुरु कबीर क्या दिया? पंथ दिया कि सिद्धांत दिया? सिद्धांत दिया। अब सिद्धांत में और पंथ में अंतर यह होता है कि पंथ वैकल्पिक होता है, पंथ कोई माने कोई ना माने, या अपनी आजादी है। लेकिन सिद्धांत में यह आजादी किसी को नहीं है कि वह माने कि ना माने, माने तो भी या ना माने तो भी उसको मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। जैसे मैंने कहा अग्नि गर्म है, या आपके मानने या न मानने पे निर्भर करता है कि स्वाभाविक वैसा है। सूर्य प्रकाशित है, या आपके मानने या न मानने पे निर्भर है। फूल में सुगंध है, ये आपके मानने या न मानने पे निर्भर है। चीनी मिठास से भरी हुई है, ये आपके मानने या न मानने से निर्भर करता है। आप मानिए तो भी और ना मानिए तो भी चीनी मीठा है तो है। आप मानिए तो भी ना मानिए तो भी अग्नि गर्म है तो है। आप मानिए तो भी ना मानिए तो भी बर्फ शीतल है तो है। आप मानिए तो भी ना मानिए तो भी नमक नमकीन है तो है। आपके मानने या ना मानने से उसका क्या बनने बिगड़ने वाला है? सिद्धांत उसे कहते, सिद्धांत शब्द का अर्थ ही होता है जो अंततः सिद्ध हो चुका हो उसको सिद्धांत कहते। सिद्ध जोर अंत, जो अंतिम स्थिति में जाकर के सिद्ध हो चुका हो उसको क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने उस दुनिया को सिद्धांत दिया, दर्शन दिया। कौन सा? तो पारख सिद्धांत। अब कुछ लोग अपनी संकुचित बुद्धि के नाते पारख को भी एक पंथ कहता है। हो सब जैसे न पारखी पंथ वाला चीज। अब सिद्धांत को पंथ कहता है, ये कैसे होगा भाई? पारख कोई पंथ नहीं, पारख एक सिद्धांत है। किस रूप में? और चूंकि जो सिद्धांत होता किसी एक चीज पर लागू नहीं होता है, सिद्धांत सर्वव्यापक होता है। तो पारक सिद्धांत जो कबीर साहब ने जो दुनिया को दिया, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति दिया खोज करके, वैसे कबीर साहब ने पूरी दुनिया के सामने खोज करके एक सिद्धांत दिया कि आत्मा का जो मूल सिद्धांत है वह क्या है? पारक सिद्धांत। चाहे कोई पंथ वाला हो, कोई परंपरा वाला हो, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि स्त्री हो कि पुरुष हो, कोई भी हो, किसी के भी अंदर में आत्मा होगा तो वह किस रूप में होगा? पारक के रूप में होगा। केवल आदमी के अंदर नहीं, चींटी के भी अंदर यदि आत्मा है तो चींटी की भी आत्मा का स्वरूप होगा तो कैसा होगा? पारक स्वरूप होगा। आप कहें कैसे? तो मैं आपसे सवाल करूं, एक छोटी सी चींटी, उसके सामने में आप बालू में मिला करके मिश्री के दाना चीनी के दाना रख दीजिए, चींटी जाएगी वहां, तो चींटी क्या करेगी? चीनी के साथ में बालू भी खा लेगी, आकि बालू के छोड़ने के चक्कर में चीनी भी छोड़ देगी? तब क्या करेगी? वो बालू को छोड़ देगी, चीनी को खा लेगी। ये बालू है, ये चीनी है, ये परखने की क्षमता उसको कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आया था? बीएन मंडल में कि तिलका मांझी में? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कि जेएनयू में कि बीएचयू में? कहां से सीखी वो चींटी? कहीं से नहीं सीखी। किसी मास्टर जी के पास, गुरु जी के पास, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जाके ट्रेनिंग चींटी नहीं ली है, बल्कि उसके अंदर भी चूंकि आत्मा है और उस आत्मा को ये परखने की क्षमता है कि चींटी में चीनी बालू मिला हुआ है और चीनी हमारे खाने की चीज है, बालू हमारे खाने की चीज नहीं है। तो चूंकि उस चींटी के अंदर भी आत्मा है और उस आत्मा में ये परख स्वाभाविक है कि चीनी खाने वाला है और बालू छोड़ने वाला है, इसलिए चींटी के अंदर पारक स्वरूप पहले से मौजूद है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि वो दर्शन है जो चींटी पर भी लागू होता है। एक चिड़िया जिसके पास कोई विश्वविद्यालय विद्यालय महाविद्यालय की डिग्री नहीं है, जिसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, गूगल एप्स नहीं है, आप कहीं जाते हैं 2-4-10 किलोमीटर दाएं बाएं हो जाने पर यदि रास्ता भटक जाते तो किसका सहारा लेते? पहले तो चौराहे पे खड़ा होकर लोग से पूछते थे लोग कि फलाना गांव किधर है,
ये गांव किधर है, ये घर किधर है, पूछता था ना। आज थोड़ा सा वैज्ञानिक विकास हुआ है, टेक्निकल विकास हुआ है, तो आदमी फटाक से गूगल मारता है, दाएं बाएं सब रास्ता दिखाई देता है ना। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके रजावर में कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष पर एक चिड़िया रहती हो, घोंसला बना करके उसमें अपना बच्चा दी हो, और उसके बाद सुबह होते होते वो अपना भोजन चारा के खोजने में बाहर निकल जाती है, पूरा बांका चौहद्दी मार रही है, बांका से बाहर भागलपुर चला जाएगी, गोड्डा चला जाए, ये भी संभव है, ठीक है। लेकिन शाम को पुनः उसे याद आती है कि मेरा बच्चा जो है मेरे घोंसला में है। जो चिड़िया भोजन की तलाश में दिन भर में चाहे बांका, चाहे गोड्डा, चाहे भागलपुर उड़ करके एकदम चौहद्दी मार रही है, शाम तक में हजारों लाखों वृक्ष के बीच में उस वृक्ष को ढूंढना है जिस वृक्ष पर उसका घोंसला है, जिस वृक्ष के घोंसले में उसका क्या है, बच्चा है, उसको वह ढूंढने के लिए निकलती है। तो आपसे चौराहे पर पूछती है क्या है, गूगल मैप निकाल के किधर से गए थे, किधर से जाना है, चिड़िया ये भी पूछती है। तो हजारों लाखों वृक्षों के बीच में यही मेरा वृक्ष है, इसी वृक्ष पर मेरी घोंसला है, उसी घोंसले में मेरा बच्चा है, ये उस चिड़िया को किसने बताया? किसने बताया? किसी मनुष्य ने बताया? किसी टेक्निक ने बताया? नहीं बताया, बल्कि उस चिड़िया के अंदर भी आत्मा छिपी हुई है, और वह आत्मा लाखों हजारों किलोमीटर दौड़ने के बाद इस बात को जानती है। हजारों लाखों वृक्षों के बीच में भी उसके आत्मा की परख शक्ति इस बात को बता देती है, यहीं से उड़ करके हम गए थे, इसी वृक्ष पर हमारा घोंसला है, इसी वृक्ष पर हम उस घोंसले में हमारे बच्चे हैं। और हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेने के बावजूद भी वह चिड़िया शाम में लौट करके अपने घोंसले में आ जाती है। यही आत्मा का पारक स्वरूप है। चाहे वह आत्मा चिड़िया में रहे, चाहे वह आत्मा चींटी में रहे, चाहे वह आत्मा गाय में रहे कि बैल में रहे कि भैंस में रहे कि भैंसा में रहे कि चाहे आदमी में रहे, आत्मा किसी भी जगह होगी तो उसका स्वरूप क्या होगा? कौन सा स्वरूप होगा? पारक स्वरूप होगा ना। तो चूंकि आत्मा जिस भी किसी चीज में विद्यमान होगा तो पारक स्वरूप होगा, और उस पारक स्वरूप को शोध करके समझ लाने का काम सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब ने किया, इसलिए उसको पारक सिद्धांत के दर्शन देने वाले कहा जाता है। तो पारक कोई मत नहीं है कि हम मानेंगे और तुम नहीं मानोगे। पारक कोई मत नहीं है कि जो मानेगा वो कबीरपंथी होगा, जो नहीं मानेगा वो कबीर मत मानो। लेकिन आपके पंथ को मानने और मानने से कुछ बनेगा बिगड़ेगा, लेकिन जो सिद्धांत होता है वह किसी के मानने या किसी के न मानने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसका सिद्धांत का अस्तित्व होता है। पंथ का कोई अस्तित्व नहीं होता, पंथ आपके मानने पर निर्भर करता है, लेकिन सिद्धांत को आपको मानने या न मानने की कोई जरूरत नहीं होती। आप माने तो भी ठीक, आपका भला होगा, ना माने तो भी ठीक, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस दुनिया को पंथ नहीं दिखाया, बल्कि सदगुरु कबीर साहब ने इस दुनिया को दो चीज दिया, सिद्धांत दिया और दर्शन दिया। बात समझ में आती है? तो कहने का अभिप्राय यह है कि सदगुरु कबीर साहब हम लोगों के बीच में एक महामानव, एक आदर्श पुरुष के रूप में हो गए, जिनकी जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उसी जयंती के उपलक्ष्य में बिहार राज्य के इस बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत इस ग्राम रजावर के तमाम सत्संगियों ने आपस में सहमति बनाकर कार्यक्रम रखा। वैसे बहुत प्रत्येक साल लगभग कार्यक्रम हो ही जाता है, कोई न कोई आ ही जाते हैं। संत सत्संगी जहां होते हैं, संत को दौरे दौरे तो आना है ही, क्योंकि जहां पर फूल खिलेगा वहां भंवरा नहीं आएगा तो कहां जाएगा। जहां पर मिठाई का ढेला रखा हो वहां चींटी नहीं जाएगी तो फिर कहां जाएगा। जहां पर दिया जल रहा हो वहां पतिंगे न जाएंगे तो कहां जाएंगे, जाएगा ना। ऐसे पतिंगे वही जाएंगे जहां दिया जल रहा हो, भवड़े वही गुनगुनाएंगे जहां पर फूल खिला हुआ हो, चींटियां वही कतार लगाएगी जहां पर मिठाई रखी हो। उसी तरह से संत उसी जगह दौरे दौरे जहां जाएंगे वहां जाएंगे जहां पर आपके जैसे सत्संगी हो, आपके जैसे गुरु भक्त हो। तो चाहे मैं आऊं, चाहे और कोई आवे, तीसरे चौथे पांचवे कोई भी आवे, मुझे नहीं मालूम,
लेकिन कोई न कोई संत आएंगे आपके बीच, क्योंकि आप पहले से जगे हुए हैं, आप पहले से जले हुए हैं, आप पहले से एकदम सुगंध से भरे हुए हैं, तो आपके पास तो संत पहुंचेंगे। उसी संतों के झुंड में कभी कभी हम भी आ जाते हैं। हाँ, और वैसे कोई लोग आवे तो कोई तो मेहमान बन करके आएगा। हम लोगों का तो ये सब अपना घर है ना जी। बाकी कोई भी आएंगे तो कोई ना कोई मेहमान बन के आएंगे। हम भी मेहमान बन के आएंगे? हम मेहमान बन के आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा घर है। अब बांका भागलपुर कोई दूर तो है नहीं, है क्या है? बांका बिहार का दायरा ही दूर नहीं है। बिहार सब, वैसे तो पूरा भारत अपना देश है, पूरा धरती अपना वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी धरती के सभी लोग अपने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता है कि जन्मभूमि पर व्यक्ति का एक अपना अलग ममता, एक अलग अपना प्रेम होता है कि नहीं? तो इस बिहार की धरती पर जन्म लेने के कारण पूरा बिहार ही अपना है। इस वजह से और कोई आपके बीच आएंगे तो निश्चित है कि ठीक है, अच्छे संत होंगे, महान ज्ञानी होंगे, वो सब अपने जगह ठीक है, लेकिन किसी न किसी रूप में वो मेहमान होगा। लेकिन अभय साहब जब आपके बीच में आएगा तो आपका ही बेटा, आपका ही भाई, आपका ही बंधु और मित्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम आपके ही बीच से जन्म लिए, आपके ही बीच में पले हैं, बढ़े हैं, खेले हैं, खाए हैं। आप ही के बीच में, आप ही के नगर में, आप ही के इलाके में रह करके हमने कुछ जाना, पढ़ा, सीखा, समझा, साधना, भजन करके जो कुछ अर्जित किया। और आप ही के बीच में रह करके जो ज्ञान मैंने पाया है, उस ज्ञान को सदगुरु कबीर साहब की कृपा से पूरी दुनिया में बांटने का काम किया जा रहा है। इसलिए मेरे ऊपर तो आप लोगों का जबरदस्त अधिकार है। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अवसर पे सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाने के ख्याल से आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। और इस बार मुझे आने का सौभाग्य मिला। जिस किसी ने भी मुझे यह सौभाग्य दिया, उन कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को, ग्राम के समस्त ग्रामीणों को मैं हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए एक बार यहाँ के जितने कार्यकर्ता है उसके लिए जोरदार ताली बजा करके उसका अभिनंदन। सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप लोगों को अलग से नहीं किसी में काम चल जाएगा। कहोगे कि सरकार हमको 50% आरक्षण दिया है तो आप भी दीजिए, ये कह सकते हो। तो एक बार इन लोगों के लिए स्पेशल बजा दीजिए। हाँ, तो चलो माता वर्गों के लिए भी जोरदार ताली हो गई। सबसे पहले और जोरदार ताली एक बार हमारे साउंड मास्टर साहब के लिए बजा, बहुत सुंदर बाजा बजा। अभी 2 दिन से मेरे कान में कुछ गड़बड़ी आ गई है, हमको सुनाई थोड़ा कम पड़ता है इस कान से। मैंने मजाक नहीं कर, पहले तो मजाक में कहते थे कि मेरा कान गड़बड़ हो गया है, लेकिन हकीकत में 2 दिन में अब क्या बुझू तुझू हुआ होगा पता नहीं। इससे सुनाई थोड़ा कम देता है। तो जहां बाजा गड़बड़ होती तो पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे साउंड सिस्टम बजाने वाले मास्टर साहब इतना बेहतरीन बाजा बजा, एक बार जोरदार ताली बजा के इनका भी अभिनंदन। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और सब चीज बढ़िया हो और आप श्रोता भगवान यहाँ पर विराजमान न हो तो माइक भी लगा रहेगा, वक्ता भी बैठा रहेगा, सामने में श्रोता न रहे तो क्या होगा? आंख बंद डिब्बा गायब वाली बात हो जाएगी। तो आप श्रोता भगवान की कृपा से ये सत्संग में 4 चांद लगा। एक बार श्रोता भगवान के लिए भी जोरदार ताली बजा के सबका अभिनंदन। सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देने की स्थिति में मैं जा रहा हूं, लेकिन चिट्ठी आई है। तब ये बिहार वाला है, हम जानवे करते हैं कि पहले हमको कहा कि 8 साढ़े 8 बजे तक होगा, फिर कहा 9 बजे तक होगा, और 9 बजे प्रवचन सुन लिया, उसके बाद उधर से चिट्ठा भेजा। बताइए कितना तेज तर्रार आदमी सब है। वैसे हम बाहर जाते तो हम कहते हैं लोगों को कि बिहार के लोग बड़े चालाक हैं, जर्सी गाय की तरह आदमी को दूह लेता है। चलिए एक भजन में बढ़िया से गा देता हूं।
बोलिए सदगुरु भगवान की। एक छोटा सा पद मैं गाता हूं। बहुत बढ़िया बढ़िया भजन आप सुन चुके हैं, वैसे मुझे गाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसे कहा जाता है कि भक्त जो होते हैं वो भगवान के बस में होते हैं, तो आप लोग मेरे भगवान हैं। सब अपने अपने भगवान के बस में हो जाते तो मेरे भगवान आप लोग हैं। भाई आपके बस में तो होना स्वाभाविक है, होना पड़ेगा, चाहे हंस के होवे चाहे रो के होवे। तो रो के नहीं होना है, हम हंस के ही हो रहे हैं। एक छोटा सा पद में आपके बीच में गुनगुनाता हूं, उसको आप बढ़िया से सुनिए। नहीं तो ऐसा करते हैं कि आज एक ऐसा ही भजन गा लेते हैं जिसमें हम भी गा सकें और आप भी गा सकें। चूंकि कहा जाता है कि इतना देर से तो आप शांत होकर सुन रहे हैं, कान सुन रहा है, लेकिन बाकी सब अस्थिर है। लेकिन एक चीज कहा जाता है, मुक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले, मुक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या, मकई का भुट्टा तोड़ ले। रोज थोड़ा थोड़ा क्या, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। तो थोड़ा थोड़ा कब कर ले? कबीर साहब ने कहा, कल करो सो आज कर। जो कल करो सो कब करो? आज करो। आज करो सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। साहब कहते हैं कि जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना उसे अब करो, जो उसे अब करना है उसे अभी करो, तुरंत तत्क्षण। अभी क्यों करो? हालांकि करना चाहिए सबसे पहले अभी भक्ति सत्संग जवानी में, लेकिन हम सोचते क्या है, सब काम जवानी में करेंगे, बाकी भक्ति कब करेंगे? बुढ़ापा में करेंगे। सब चीज से निश्चिंत हो जाएंगे, कोई काम धंधा नहीं बचेगा ना, तब भगवान की भक्ति करें। लेकिन विचारक ने कहा है, उम्र का पंछी उड़ता जाता। प्रत्येक व्यक्ति की उम्र का पंछी बैठा हुआ नहीं, उड़ रहा है। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। क्यों नहीं गाता? जो यह सोच रहे हो कि अभी नहीं, अभी दुनियादारी संभाल लेते, बाद में बेटा पोता के शादी विवाह कर लेंगे, जब कोई काम नहीं बचेगा तब भगवान का नाम जपेंगे, ये जो सोचते हो, ये इंतजार तुम्हारा सफल होगा कि इंतजार करते करते दुनिया से चले जाओगे, कौन बता सकता है। किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। जिस प्रभु के नाम को हमें गाना है, जिस गुरु के बगैर हम भवसागर से नहीं तर सकते हैं, उस गुरु का गुणानुवाद हम अकेले करें ये ठीक नहीं, हम भी करें और आपको भी करना चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो मैं आगे आगे करूं, पीछे पीछे आप लोग मेरे साथ कर दीजिए, दोनों काम एक ही बार में हो जाएगा। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से
सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से। आप लोगों के आवाज का वॉइस इतना ही कम है क्या? तो मुंह में जो वॉइस फिट किया था इंजीनियर ने, तो वॉइस इतना कम फिट किया था कि वॉइस ज्यादा है, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। इस सत्संग भजन में इतना वॉल्यूम कम नहीं। हाँ, वॉल्यूम कम कहाँ रखना, जब सास बहू में बात कर रहे हो तो वहां वॉल्यूम कम रखो। पति पत्नी में बात कर रही हो तो वहां वॉल्यूम कम, लेकिन होता उल्टा है। जहां पर वॉल्यूम खोलने के लिए कहा जाता है वहां पर एकदम मेमियाता है, और जहां पर आदमी को वॉल्यूम कम रखना चाहिए वहां ऐसा गरजता लगता बादल फाड़ देगा। लगता है ना जी? नहीं लगता है? तो सत्संग में अपने आवाज को खोलो, लेकिन घर में रहो, परिवार के बीच में रहो, सगे संबंधी रिश्ते नाते के बीच में रहो, तो वहां आवाज को कम करो। इस दुनिया में जितने प्रकार के उपद्रव, जितना विवाद होता है, उस सब विवाद में एक प्रमुख कारण यह है बोली का नियंत्रण से बाहर हो जाना। क्योंकि कहा जाता है कि जब पानी बिगड़ता है तो नाश होता है ना। पानी नदी के किनारा में बंद करके चले तो उससे लोग फसल सींचता है, बिजली तैयार होती है, उसमें मवेशी धोया जाता है, उसमें आदमी स्नान करता है। लेकिन वही पानी जब किनारा को तोड़ करके बाढ़ बन जाती है तब क्या होता है? फसल सिंचाता है कि फसल बर्बाद होता है? आदमी के घर में खुशी जाती है कि बाढ़ सबके घर की खुशी छीन लेती है ना। तो कहा जाता है कि पानी जब किनारे की मर्यादा को तोड़ती है तो नाश होता है, और वाणी जब अपनी मर्यादा को तोड़ता है तो सर्वनाश होता है। वाणी अपनी मर्यादा को तोड़ता है तो सर्वनाश होता है कि नहीं होता है? तो इस वाणी को अपनी मर्यादा तोड़ने न दो। इसके लिए एक उपाय है कि वाणी को थोड़ा नियंत्रित रखो। कहाँ रखो? घर में। यहाँ पर नियंत्रण में नहीं रखना। यहाँ क्या करना है? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना है ना। ये सीखना पड़ेगा कि कहाँ वॉल्यूम कम करना है और कहाँ बढ़ाना है। तो यहाँ बढ़ाना है तो यही कम कर रहे हो, और घर में घटाना है तो वहां क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो ये तो उल्टी बात हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। बढ़ाओ थोड़ा वॉल्यूम को बढ़िया से। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे, मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से। पहली कड़ी का निवेदन है इसका, खुशियां कोई मनाए आंसू कोई बहाए, खुशियां कोई मनाए, खुशियां कोई मनाए आंसू कोई बहाए, खुशियां कोई मनाए, खुशियां कोई मनाए आंसू कोई बहाए, खुशियां कोई मनाए, कर्मों के मुताबिक ही, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे, मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी
दूसरी करी इसकी, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो गुरुवर, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो गुरुवर। देखो जगत में खुद ही, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे, मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है।